अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर क्लास टीचर मिस इरम। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर फॉर ग्रेड 5 और आज जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का आज है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स 1945 टू 1970 कि 1945 से 1970 में एक कंप्यूटर में क्या क्या चेंजिंग आई, क्या क्या तब्दीलियाँ आई। Advancement in many fields required increased speed, accuracy, and immediate result. Digital computers were designed with CPU and memory to hold instruction and data around 1946. कि जो एडवांसमेंट है कि हर एक फील्ड में एडवांसमेंट जो स्पीड में है, एक्यूरेसी और जो इमीडिएट रिज़ल्ट है उसमें आई है कि हर एक फील्ड में हर एक दौर में कंप्यूटर एडवांस होता गया, उसकी एक्यूरेसी ठीक होती गई, स्पीड उसका साइज़ छोटा होता गया और आहिस्ता आहिस्ता जो आज के दौर में हमारे पास कंप्यूटर है वैसा आ गया। और इसमें जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है उसमें हमारे पास डिज़ाइन में है सीपीयू, मेमोरी एंड मेमोरी टू होल्ड इंस्ट्रक्शन। कि जो सीपीयू है वो एक कंप्यूटर का ब्रेन है जो उसकी मेमोरी को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है और डाटा को स्टोर कर लेता है। These computers built using vacuum tubes, transistors and integrated circuit classified into first 3 generations of computers। कि इन कंप्यूटर्स को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किए गए इन 3 जनरेशन्स में 1945 से 1970 तक। जी स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास क्या था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स वे बैक इन 1945 to 55। They produced tremendous heat, therefore switched off after some time for cooling. They were huge in size and very costly to maintain. These computers were named ENIAC, EDVAC and UNIVAC। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत थोड़ा काम करने के बाद इनको स्विच ऑफ कर दिया जाता था और जो कूलिंग फ़ैन थे उनको ऑन कर दिया जाता था और जिसकी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग हुआ रहा और साइज़ में भी बहुत बड़े होते थे और इसकी मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता था, कॉस्टली बहुत ज़्यादा था और इनके नाम भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। Second generation computers were developed between 1955 and 1964. These computers had transistor instead of vacuum tubes। कि ये डेवलप किए गए हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964 के दरमियान और इनमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रांजिस्टर्स वर मोर रिलायबल, चीपर एंड स्मॉलर। कि जो ट्रांजिस्टर हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय और ये छोटे होते हैं। दिस जनरेशन हैड मोर कंप्यूटिंग पावर। दे वर स्मॉलर इन साइज, ईजियर टू मेंटेन एंड अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। अब इस जनरेशन में क्या होगा, जो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास कंप्यूटर थे वो स्मॉलर साइज थे और उसको आसान तरीके से मेंटेन किया जा सकता था, उसको उसका ध्यान रखा जा सकता था और ये पिछले कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा अफोर्डेबल था। और इन कंप्यूटर्स के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं जिनमें है UNIVAC 3, IBM 700 सीरीज़ एंड IBM 1400 सीरीज़। तो ये इन कंप्यूटर्स के। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन computers were developed between 1965 to and 1973. Computers of this generation use integrated circuit। कि ये वाला जो जनरेशन है इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया है ट्रांजिस्टर की जगह। This improvement increased processing
speed, accuracy, adding of secondary storage devices, and connecting of hardware, monitor, printer, etc. It also decreased the cost. IBM 360 series, IBM 370 series, UNI VA UNI AVC 1106 and UNI VAC 900 were थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब इन कंप्यूटर में क्या था कि इनकी जो इम्प्रूवमेंट किस में आई, स्पीड में आई, एक्यूरेसी, एडिंग ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड कनेक्टिंग ऑफ हार्डवेयर जैसे कि मोनीटर, प्रिंटर, एटीसी। अब ये कॉस्टली भी नहीं इतने थे और इसको आसानी से हर जनरेशन के लोग ख़रीद सकते थे। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी में बेहतरी आई, इसकी स्पीड में, और इनके जो नाम हैं वो ये हैं, ये IBM 360, IBM 370 सीरीज़ एंड ये वाले। तो इसका मतलब कि वक्त के साथ साथ हर एक कंप्यूटर में तब्दीली आती गई। सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ कंप्यूटर में तब्दीली आती गई और ये ज़्यादा बेहतर होते गए। तो आई होप कि आपको इन तीनों जनरेशन की समझ आ गई हो और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।